हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं झाड़ग्राम से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर क्रिस गार्डन, जो कि पिकनिक स्पॉट के लिए भी बहुत फेमस है। हम पहुंच गए। ये है एंट्री गेट। एंट्री फी है 50 रुपीज़ पर पर्सन और बच्चों के लिए 20 रुपीज़। ये गार्डन बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, जिसके कई सारे सेक्शन हैं, जैसे कि फिश एक्वेरियम का सेक्शन और उसके पास में ही छोटा सा बर्ड सेंचुरी भी है। इसके अलावा रंग बिरंगे तरह तरह के फूलों का सेक्शन, या फिर बच्चों के खेलने के सेक्शन को ही ले लीजिए। सभी जगह वेल ऑर्गेनाइज और नीट एंड क्लीन है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम हमारे नेशनल बर्ड पीकॉक के साथ। यहाँ पे पानी में रहने वाले पक्षियों की मूर्ति बनाए गए हैं। ये तो सिर्फ पक्षियों की मूर्ति है। अगर आपको रियल में देखना है तो केंदुआ ग्राम चले जाइए, जो झाड़ग्राम से चिल्कीगौड़ मंदिर जाने के रास्ते में पड़ता है। वहाँ का वातावरण पक्षियों को इतना अच्छा लगता है कि वो हर मौसम में वहाँ रहना पसंद करते हैं। बढ़ते हैं आगे। ये गौतम बुद्ध जी के स्टैचू है और ये बड़ी सी बार्बी डॉल की मूर्ति। चलते हैं अब बच्चों के सेक्शन की ओर। यहाँ पे बच्चों के खेलने का कई सारे विकल्प है। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हिट कीजिए बेल बटन को ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ पे बच्चों के मनपसंद कार्टून के स्टैचू बनाए गए हैं। यहाँ पे 3 बंदर जो हमें सीख दे रहे हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो, जो कि हम बच्चों को अक्सर सिखाते हैं। यहाँ पे हाथी का एक स्टैचू बनाया गया है। झाड़ग्राम के आसपास के जंगलों में हाथी अक्सर देखा जाता है। अब हम चले एक्वेरियम हाउस की ओर, लेकिन उससे पहले कृष्ण भगवान के इस सुंदर मूर्ति को देखिए। और यहाँ पे मशरूम। बरसात के दिनों में झाड़ग्राम के आसपास के जगह में साल पेड़ के नीचे मशरूम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे 2 पक्षी की आकृति बनाई गई है। इस पार्क में पीने का पानी और वॉशरूम का भी इंतजाम है। चलिए अब देख लेते हैं एक्वेरियम हाउस को। अंदर में हमने बहुत सारे छोटे बड़े रंग बिरंगे मछलियाँ देखे। छोटा सा ही है एक्वेरियम हाउस, लेकिन बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ से पार्क का नज़ारा। अब जरा बर्ड्स भी देख लेते हैं।
यहाँ पे हमने कई तरह के बर्ड्स देखे। चलते चलते हम काफ़ी थक गए हैं, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं फिर चलेंगे। पार्क में बैठने के लिए थोड़े थोड़े दूरी पर बैठने का इंतज़ाम किया गया है। इस टब में लगे पेड़ को देखिए, है ना बहुत अलग सा। चलिए अब देखते हैं फ्लावर्स। यहाँ पे अभी ज़्यादातर तरह तरह के गुलाब के पेड़ और गेंदा फूल के पेड़ ही दिख रहे हैं। अभी तो गर्मियों का मौसम है, इसलिए फूलों का संख्या थोड़ा कम है, लेकिन ठंडा के मौसम में यानी कि नवंबर टू फरवरी के महीने में यहाँ के रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। तो अगर आप पिकनिक के साथ साथ पार्क का भी भरपूर आनंद उठाना चाहते हैं तो ठंड के मौसम में आए। घूमते घूमते अब हम आ गए हैं बड़े बड़े पेड़ों के पास। देखिए जरा इन पेड़ों को करीब से। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हैं। सब पेड़ का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो जो पता है मैं उन पेड़ों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे आम और अमरूद के मुझे बहुत सारे पेड़ दिखे। चलिए चलते हैं आगे। इधर पूरा पपीता का पेड़ लगा है। पपीता के पेड़ के साथ साथ हमें भुट्टा के पेड़ भी दिखे। देखिए यहाँ पे भुट्टा भी लगे हैं। पेड़ पौधे को देखकर हम जैसे ही आगे आए, हमने देखा एक बड़ा सा डायनासोर और उसके पास में ही ये जिराफ। यहाँ पे चार्ली चैपलिन का भी स्टेचू बनाया गया है और इसके पास में ही ये एक लड़की की स्टेचू, जो कि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शा रही है। और ये है हमारा अर्थ, कुछ इस प्रकार दिखता है। तो अब चलते हैं बाहर की ओर। हमने ये पार्क देखना शुरू किया था नेशनल बर्ड पीकॉक के साथ और ख़त्म कर रहे हैं नेशनल एनिमल टाइगर के साथ। ये यहाँ का ट्राइबल कल्चर का एक झलक। अब हम एग्जिट गेट के पास आ पहुँचे हैं, लेकिन बाहर निकलने से पहले मैं आप लोगों को ये छोटे छोटे सीडलिंग को दिखाना चाहती हूँ। इसे दीवार पर इस तरह के छोटे छोटे टब में करके लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था, ये जगह पॉपुलर पिकनिक स्पॉट के लिए भी जाना जाता है। चलिए वो जगह दिखा देती हूँ। ये है पार्क का एंट्री गेट और इस गेट के बाहर से ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया पिकनिक स्पॉट है। ठंड के मौसम में यानी कि नवंबर टू फरवरी के महीने में अगर आप यहाँ आते हैं तो दूर दूर तक सिर्फ पिकनिक करते हुए लोग ही नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।